अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए इस दिसंबर 2022 में ऑन एयर होने वाले ड्रामास के बारे में बताएंगे। इस दिसंबर यकीनन आप इन सुपर हिट ड्रामास को टीवी चैनल्स पर एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल कलंदर दिसंबर 2022 का सुपर हिट सीरियल है। ड्रामा सीरियल कलंदर जो कि ऑन एयर जा चुका है। इस ड्रामे की शूटिंग मुसलसल लाहौर में चल रही है। ड्रामे की शूटिंग लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है। 9 दिसंबर को इस ड्रामे में शादी की एक तकरीब की शूटिंग की गई, जिसमें सारी कास्ट मौजूद थी। सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शूटिंग की एक तस्वीर भी जारी की। ड्रामे की मरकजी कास्ट में मुनीब भट्ट, कोमल मीर, अली अब्बास, अस्मा अब्बास, अली ताहिर, किंजा मलिक, अहमद अब्बास, मोहम्मद अफजल, ख्वाजा उस्मान चौधरी, नईमा खान, फजर खान और काशिफ महमूद और दीगर शामिल हैं। ड्रामे की कहानी समरा बुखारी ने लिखी है, जबकि ड्रामे का OST साबिर जफर ने लिखा और इसकी कंपोजिशन शानी अरशद ने की है और गाया है राहत फतेह अली खान ने। ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं और डायरेक्टर साइमा वसीम है। कहानी सोशल इशू पर है और इसमें बनते बिगड़ते रिश्तों और नौजवान नस्ल की तरजीहात क्या होती है वो दिखाया गया है। ड्रामे को बड़े पैमाने पर पसंद किया जा रहा है। मुनीब भट्ट इसमें एक ऐसे लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं जो पैसे के खातिर एक अमीर लड़की से शादी करता है। कहानी जूं आगे बढ़ रही है, ड्रामा शायकीन की दिलचस्पी मजीद बढ़ती जा रही है। ड्रामा सीरियल सियानी 2022 दिसंबर में चलने वाला सुपर हिट सीरियल है। इसकी कहानी एक ऐसी चालाक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को खत्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाह होती है और उसे करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद अपनी माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करती है और उनको बुरी तरह नुकसान पहुँचाती है। ड्रामे की कहानी हर रोज उसकी किसी न किसी नई साजिश पर मुश्तमिल होती है, जिसके सबब अवाम की दिलचस्पी उसमें जुड़ी रही। यहाँ तक कि जैसा कि हर ड्रामे के इख्तिताम पर होता है कि एक न एक दिन बुरा काम करने वाला अपने अंजाम को पहुँच जाता है और ड्रामा इस पैगाम के साथ खत्म हो जाता है कि बुराई का बदला बिला आखिर बुरा ही होता है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया दिसंबर 2022 में नश्र होने वाला रोमांटिक कॉमेडी सीरियल है। काला डोरिया नया टीवी सीरियल दो चचाजाद के दरमियान मोहब्बत और नफरत की कहानी के गिर्द घूमता है। कहानी के मरकजी किरदार एक पोश मोहल्ले में आबाद हैं। ऐसा लगता है कि एक मज़ाहिया टीवी सीरीज की कामयाबी के लिए जरूरी हो गया है कि एक बड़ा खानदान दो साथ जुड़े घरों में कयाम पजीर हो और उनके दरमियान एक दूसरे के साथ मोहब्बत और नफरत के मिले जुले रिश्ते भी हों। मरकजी किरदारों और मजमूई खानदानी सिफात के दरमियान ताल्लुकात काफी उलझे हुए नजर आते हैं। बी अम्मा यानी समीना अहमद और अख्तर यानी खालिद अनम खर का वो बुजुर्ग जोड़ा है जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन वो अपने दो बेटों मुनीर यानी फरहान अली आगा और शुजा यानी सुहेल समीर की वजह से 5 साल से अलग रह रहे हैं। जायदाद की तकसीम पे इख्तिलाफ हुआ और इसी की बुनियाद पर अलहदगी का फैसला किया गया। खानदान के बाकी अफराद को बहरहाल किसी एक तरफ होना ही था, क्योंकि दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी वक्त के साथ साथ बढ़ गई थी। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद ड्रामा सीरियल दिसंबर 2022 का सुपर हिट सीरियल है। ये एक खातून वकील सजीला और उसकी 4 बेटियों मानूर, सानिया, वानिया और हानिया की कहानी है। सजीला एक करप्ट वकील है और एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाने के अवज रिश्वत लेती है। मुल्जिम वही खुदकशी कर लेता है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि बरस बीत गए, लेकिन वो मुर्दा आदमी की कहानी अब भी उसे सताती है जब वो अपनी बेटियों की शादी करती है। इस ड्रामे में नूर, जफर खान, महनूर, फरहान अहमद, मलही अलियान, शगुफ्ता इजाज, सजीला, हुमायूं अशरफ और अरबाज शामिल है। ड्रामा सीरियल बेपनाह दिसंबर 2022 का सुपर हिट सीरियल है। ड्रामे की कहानी 2 नौजवान लड़कियों गुल और रचना के गिर्द घूमती है। मरकजी किरदार बासलाहियत अदाकारा इशाल फयाज और कमर खान अदा कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इशाल फयाज रचना का किरदार अदा कर रही हैं, जो एक खुदगर्ज और लालची लड़की है जो अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचती। रचना के बरक्स गुल एक खालिस मशरकी लड़की है जो अपने खानदान की इज्जत की कदर करती है और हसास और खामोश है। वो मामलात को अपने हाथ में लिए बगैर वही जाती है जहाँ उसकी तकदीर उसे ले जाती है। रचना की मंगनी बचपन से ही अपने कजन से हो गई थी, लेकिन उसका दिल लालची अमीर आदमी पर आ जाता है। वो उससे शादी करने घर से भाग जाती है। उसकी वजह से गुल ने रचना के साबिक मंगेतर से शादी कर ली, लेकिन मामलात रुकने में नहीं आते क्योंकि रचना को उस अमीर बिगड़े आदमी से तलाक हो जाती है। ड्रामा सीरियल
तकदीर 2022 का सुपरहिट सीरियल है। ड्रामा तकदीर जो रूमी नामी एक लड़की के गिर्द घूमता है, जिस किरदार को अलीज़ा शाह ने निभाया है। इस ड्रामे में ये दिखाया है कि बेटियों की जिंदगी की खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी तकदीर पर मुनहसिर होती हैं। मगर याद रखिए कि तकदीर भी उस वक्त इंसान का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है जबकि इंसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और इस बात का इंतजार करे कि तकदीर उसके नसीब में लिखा निवाला खुद उसके मुँह में डालेगी। ड्रामे में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कुछ ऐसी गलतियाँ बेटी के वालिदैन ने की हैं जिसके बाद उनकी बेटी को मजलूम करार दिया गया। बेटी को अमूर खानादारी से ना आशना रखना ये कोई मोहब्बत नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप अपनी बेटी को तो हाथ का छाला बनाकर रखें और घर के तमाम उमूर की जिम्मेदारी अपनी बहू के कांधों पर डाल दें, क्योंकि जैसा सलूक आप दूसरों की बेटी से करेंगे तो मकाफाते अमल के तौर पर तैयार रहें कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ड्रामा इसी सर्कल के गिर्द है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था दिसंबर 2022 का सुपरहिट सीरियल है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि हिदायतकार बदर मोहम्मद है, जबकि इसकी कहानी सिद्रा सहर इमरान ने लिखी है। ड्रामे में वहाज अली यानी साद, हानिया आमिर यानी महीर, सीनियर अदाकार नुमान इजाज के साथजादे साबियार नुमान यानी अरीब गुलकार का किरदार निभा रहे हैं। महीर साद से मोहब्बत करती हैं, लेकिन अरीब उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो इनकार कर देती हैं। ड्रामे में शादी के सीन्स भी खासे पसंद किए जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। तिनके का सहारा दिसंबर 2022 में सुपरहिट करार दिया जा रहा है। कदर और दरिया ड्रामे का मरकजी किरदार है। ये किरदार हीरो नहीं बल्कि मुआशरे का वो अक्स है जो दिखाया गया है। किरदार की तरबियत होती है, इसे बढ़ता जाता है, इसलिए किरदार कहलाता है। ये दोनों लड़के इस समाज का अक्स है जहाँ बेटे सिर्फ मर्दानगी की अलामत और मौज का सहारा होते हैं या वारिस होते हैं। कदर की माँ के अचानक इंतकाल के बाद उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर ले आती है, लिहाजा वो उसकी सास का दर्द-ए-सर बन गई है और मैडम उसकी शादी करवा के अपना और अपने बेटे का इलाज करना चाहती हैं। इधर बेटा अपने ससुराल का घर बेचकर उस रकम से कारोबार करना चाह रहा है, गोया मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी। मेरी शहजादी इस वक्त नश्र होने वाला सुपरहिट सीरियल है। ड्रामा लेडी डियाना की लाइफ पर है। ड्रामा मेरी शहजादी जो शाही के बजाय पाकिस्तानी माशरत के हिसाब से एक सियासी घराने को दिखाया गया है, जो कि अपने इकलौते बेटे शहरोज का रिश्ता अपनी भतीजी से दुनिया दिखावे के लिए तैयार होते हैं ताकि खानदानी बहू ला सके। दूसरी जानिब दानिया जो कि इस ड्रामे में मेरी शहजादी के किरदार में नजर आ रही हैं, इस खानदान का हिस्सा होने के बावजूद अपने नाना नानी के घर में पली बड़ी है, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। सादा तर्ज जिंदगी नाना नानी इस सियासी घराने का हिस्सा होने के बावजूद आम और सादगी के उसूलों पर जिंदा रहने वाले लोग दिखाए गए हैं, जिन्होंने उस बच्ची दानिया के अंदर बड़े घराने वाली खूबियां पैदा नहीं होने दी। ऐसा ही कुछ लेडी डियाना के साथ भी हुआ था, जो शाही खानदान से ताल्लुक तो रखती थी मगर उनकी और शाही खानदान की तर्ज जिंदगी में बेपनाह फर्क था। ड्रामा सीरियल बख्तावर। बख्तावर इस वक्त का सुपरहिट सीरियल है। बख्तावर की कहानी बख्तावर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है, जिसे अदाकारा यमुना जैदी ने अदा किया है। बख्तावर के वालिद जुए की बाजी हारने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से करा देते हैं और फिर वो खुद घर से गायब हो जाते हैं। छोटा भाई माजूरी की हालत में बिस्तर पर पड़े पड़े फौत हो जाता है, जबकि चचा जैसे करीबी रिश्तेदार बख्तावर की माँ से माली कफालत के बदले अपनी जहनी माजूर बेटे के लिए बख्तावर का रिश्ता मांगते हैं। उसके बाद मजीद बेदर पे वाकयात बख्तावर को मर्दाना हुलिया अपनाने पर उकसाते हैं। बख्तावर की मुसन्निफा नादिया अख्तर का दावा है कि ये कहानी मुख्तलिफ हकीकी किरदारों और सच्चे वाकयात पर मबनी है, जिसमें कुछ जाती जिंदगी और कुछ दोस्तों के तजुर्बात शामिल है, जबकि कुछ मवाद मेडिकल क्लिप से मुस्तार लिए गए हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि सुपरहिट ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।